टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जो फाइनाइट वर्ब होती है, जो नॉर्मल वर्ब होती है, वो सारी फाइनाइट वर्ब होती हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल, और जैसे ही आपने आई लगाया तो आई के साथ गो हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। वैसे ही आपने लगाया कि दे आर लर्निंग इंग्लिश, आपने लगाया ही इज लर्निंग इंग्लिश, जैसे ही आ गया इज चेंज हो गया, दे आया आर चेंज हो गया। मीन्स मैन वर्ब हेल्पिंग ऑफ दोनों ही वर्ब में आते हैं, तो दोनों के दोनों जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में कि इस प्रकार का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी टेंस में यूज करें, कहीं पे भी यूज करें, लेकिन जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं रहेंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब स्पेशली आपकी 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें पहली है इन्फिनेटिव, दूसरी है जिरंड और तीसरी है पार्टिसिपल्स। तो इन्फिनेटिव की बात करें, पहले तीनों ब्रीफ कर रहा हूं मैं, उसके बाद आज जो कवर करेंगे वो है सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव। नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2 रहेगा, उसमें आपके जिरंड, और अगर कवर हो जाएगी तो पार्टिसिपल्स भी, अदरवाइज जिरंड होगा, उससे अगले में पार्टिसिपल कवर होगा। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है, नॉर्मल रूल होता है इन्फिनेटिव का 2 प्लस वर्ब फर्स्ट। 2 प्लस वर्ब फर्स्ट जो है इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको हम। एज ए नाउन इसका यूज होता है, जो कि पूरी डिटेल हम किस प्रकार से सारे रूल इसकी कवर करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। जिरंड जो होता है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है और एज ए नाउन यूज होता है। जैसे इसका नाउन का प्रयोग बताएंगे, थोड़ा जिरंड का बता देंगे, या फिर जिरंड का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पूरा। पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारा एक वीडियो में कवर हो जाएगा। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि इन्फिनेटिव जो है 2 प्लस वर्ब फर्स्ट विद 2, मतलब 2 के साथ। इसमें 2 आपका प्रेजेंट रहेगा और दूसरे में जो है 2 आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये है विद 2 और ये है विदाउट 2। ये विदाउट 2 है जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोल देते हैं, और ये है विद 2, इसमें 2 प्रेजेंट रहेगा। पहले सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो टू लर्न इंग्लिश इज इजी। अब ये जो टू लर्न इंग्लिश है, टू लर्न इंग्लिश जो हो गया, ये आपका इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो पूरा जो है एक अपने आप में नाउन हो गया ये, तो हम ये कह सकते हैं कि एज ए सब्जेक्ट ये यूज हो रहा है। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ऑब्जेक्ट की तरह जब यूज होगा तब देखते हैं सी वॉन्ट्स टू टीच इंग्लिश, ये आपका आ गया टू टीच इंग्लिश जो है एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और इस वर्ब के लिए, वॉन्ट्स के लिए अपने आप में वर्ब होती है, लेकिन वर्ब जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सी वॉन्ट्स टू टीच इंग्लिश। क्लियर? तीसरे नंबर पे बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर बात करें हम, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे पूरा वर्ब के आगे वाले जो सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब का पूरा कंप्लीट सेंटेंस कवर होता है इसमें। तो जैसे ये आ गया माय हैबिट इज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यूज कर सकते हैं आगे, नॉर्मल सेंटेंस मैंने बनाया ताकि टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो टू गेट अप ये आपका जो है ये इन्फिनेटिव है और एज ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे काम कर रहा है। दूसरे में बात करें डब्ल्यूएस फैमिली में जैसे हाउ टू स्विम, इसमें कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं लगा। हाउ टू स्विम मतलब कैसे स्विम करते हैं, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट टू लर्न, इस प्रकार से हम यूज करते हैं ये इन्फिनेटिव। दूसरा है ये आपका टू प्लस एडजेक्टिव, इसमें जो रहता है इट इज टू डिफिकल्ट टू लर्न, ये जो है आपका 2 प्लस लर्न आ गया, मतलब सीखना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एडजेक्टिव प्लस इनफ जो आता है, सी इज वाइज इनफ, जैसे ही वाइज आ गया, इनफ के बाद टू सॉल्व, ये आपका इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये है 2, मतलब इन्फिनेटिव विद 2 इसमें प्रेजेंट रहता है, और इधर जब हम आएंगे अगले पार्ट में तो विदाउट 2 आएंगे। तो अगर आपको किसी प्रकार से कोई डिफिकल्टी इसमें फेस करनी पड़ती है तो आप यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स अपना दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी है तो वहां पे एग्जाम्पल आपके और ज्यादा डाल दिए जाएंगे, आपको जो है मैसेज कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये हम बात कर रहे थे विद 2।
अब हम बात कर रहे हैं विदाउट टू। विदाउट टू को हम दूसरा बोल सकते हैं, दूसरा जो उसका सेकंड नेम है वो है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें टू का यूज नहीं होता। मतलब यहाँ पे जैसे हम टू का यूज कर रहे थे ना, टू का इसमें यूज नहीं होता, उसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। सो देखें बेयर इन्फिनेटिव क्या है। बेयर इन्फिनेटिव में अगर हमारे पास वर्ब मेक आती है, बिड आती है, लेट आती है, सी आती है, हियर आती है, वॉच आती है, हैव आती है, इन सब वर्ब में नो इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव हम यूज नहीं करते। किस में, एक्टिव में। अगर यही हमारे पास बट इन पैसिव, पैसिव में टू का प्रयोग करते हैं, टू विल बी यूज्ड। नॉर्मल सेंटेंस जो होगा उसमें नहीं करते। जैसे ये हो गया सी हर्ड मी स्पीक, अब लग रहा है हर्ड मी स्पीकिंग आता है, लेकिन नहीं, सी हर्ड मी स्पीक इंग्लिश, स्पीक आएगा, क्योंकि इस नॉर्मल सेंटेंस में हम टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते हैं। लेकिन यही अगर हम पैसिव की बात करें तो वहां पे पैसिव में अगर ये वर्ड आते हैं तो उस कंडीशन में हम टू यूज कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करें आफ्टर मॉडल। मॉडल में आप देखना, मॉडल में किसी भी मॉडल के साथ मींस मैक्सिमम मॉडल के साथ मॉडल के बाद टू नहीं आता। जैसे ही शुड टू लर्न इंग्लिश, ही मस्ट टू लर्न इंग्लिश, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है गलत होते हैं। मींस मॉडल के साथ कोई टू नहीं आता, सिर्फ छोड़ के एक ओट को छोड़ के, OUGST ओट छोड़ के, और एक यूज्ड टू, एक यूज्ड टू भी होता है। जैसे यहाँ पे ओट टू लिखा हुआ है, ओट टू, और ये यूज्ड टू, ये यूज्ड टू ये भी होता है। और नीड टू, नीड टू हमेशा नहीं आता। नीड टू जब आएगा, जैसे दे नीड टू वर्क हार्ड, तब आता है। नॉर्मल सेंटेंस अगर नीड के बाद नेगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो वहां पे इन्फिनेटिव नहीं आता। तो ये कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा। नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ आता है, इसमें हमेशा आता है यूज टू में, और टू में हमेशा आता है इसके साथ टू लगेगा ही लगेगा, मतलब इन्फिनेटिव लगेगा। बाकी किसी मॉडल के साथ इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। फिर आगे देखते हैं हैड बेटर प्लस बेयर इन्फिनेटिव। अगर हैड बेटर यूज करते हैं, उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब फर्स्ट होगी। और वैसे ही जो है बट, एक्सेप्ट और देन अगर लगाएंगे तो उसके बाद भी इन्फिनेटिव जो है बेयर इन्फिनेटिव होगी, मतलब टू वहां पे नहीं लगेगा। जैसे दे डिड नथिंग बट लर्न, दे डिड नथिंग बट लर्न। अगला है दे डिड नथिंग एक्सेप्ट वॉच मूवी। अब बोलने में ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट वॉचिंग मूवी आ रहा है, लेकिन यहां पे एक्सेप्ट के बाद जो है आपको एक्सेप्ट वॉच मूवी आएगा। तो ये आपका था इन्फिनेटिव, हमने सिर्फ कवर किया है। नॉन फाइनाइट का फर्स्ट पार्ट कवर किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इट मीन्स if you want to learn any type of new things related to infinitive, or you face any type of difficulty while learning infinitive, then you can give me a message. I'll reply you as soon as possible. So that's all about it, about infinitive. Thank you.